हेलो एवरीवन, जय हिंद। 25 अगस्त का करंट अफेयर है ये। 25 अगस्त से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस डे का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? ये पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में अवाविल मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो लाओस, जो कि एशिया में ही है। हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण यानी UNWTO द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ढोढरू। कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया गया? ये अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया गया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत 64वें स्थान पे है। इन सभी को डिटेल से हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था। चलिए आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? ये जीता है असम। असम की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है। वहीं कर्नाटक में पुरुषों के फाइनल में जीत हासिल की है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है गोवा में किया गया है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का पिछला आयोजन गुजरात में किया गया था और शुभंकर इसका मोगा था। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? 1940 में हुई थी। ये है असम का मैप, देख सकते हैं आप लोग। भारत में यहाँ है इसकी लोकेशन, ठीक है। और असम से और कुछ रिलेट कर सकते हैं तो चोकुआ चावल को जो है, यहाँ के चोकुआ चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है और यह पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल यही बनने जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, ये याद करेंगे। और देश का पहला जो है वो मुंबई में। महाराष्ट्र से रिलेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां एडिशन जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे था। पंजाब से रिलेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन जो है वो कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, लेकिन इसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम आयोजित किया गया और जिसमें जम्मू कश्मीर ही टॉप पे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। यह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे क्रिकेट से। चलिए इसमें कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे हैं, कौन रहे हैं? तो बिशन सिंह बेदी, जिनका निधन हो चुका है और इनकी 77 वर्ष की आयु में जो है इनकी निधन हो चुकी है। 77 वर्ष के थे ये। इनको ना लंबी बीमारी थी, ये बीमारी के बाद मरे हैं और 1990 में पहले पेशेवर मुख्य कोच बने थे। कौन? बिशन सिंह बेदी, ठीक है। और हॉकी से रिलेट कर सकते हैं हरमनप्रीत को और बॉक्सिंग से रिलेट कर सकते हैं लवलीना को। तो ये दोनों को एक साथ क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना ध्वजवाहक बने थे। चाइना में जो हुआ था ना एशियन गेम, उसमें ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बने थे। नेक्स्ट है शतरंज से कार्तिकेयन मुरली को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराए थे शतरंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है NCERT से।
ठीक है। एनसीईआरटी से संबंध है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके फुल फॉर्म हो जाएंगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका स्थापना हुआ था 1961 में और मुख्यालय इसकी न्यू दिल्ली। डायरेक्टर हो जाएंगे इसके दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, सकलानी हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसरो पे। तो इसरो पे जो है स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। इसका जो है मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है और हेडक्वार्टर इसकी वही कर्नाटका में है। अध्यक्ष हो जाएंगे इसके एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआई, तो सीबीआई के प्रमुख हो जाएंगे प्रवीण सूद और रॉ के प्रमुख हो जाएंगे रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा MILNA मिलानिया 24 अभ्यास जो है आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये किया गया विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना की स्थापना जो है 1950 में हुई। मुख्यालय इसके हो जाएंगे दिल्ली और प्रमुख आर हरि कुमार। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इससे अगर रिलेट करें तो इंडियन नेवी में शामिल हुए पनडुब्बी कौन कौन से हैं? तो वो है करंज, कलवरी, खंडेरी, वेला, वागीर और वाक्सीर। ये 5 युद्धपोत है। ठीक है, पनडुब्बी हैं। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेट कर सकते हैं। G20 आयोजित हुई थी। यहाँ इसकी थीम थी 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और P20 की भी यहीं पर जो है P20 की भी यही आयोजन हुआ था। बेंगलोर से रिलेट कर सकते हैं। 5वें क्रम का कॉफी सम्मेलन पहली बार भारत में होस्ट किया गया। इसका मेजबान कौन था? तो ये बेंगलोर था। मुंबई से रिलेट कर सकते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन यहीं पे किया जाता है और पहला हल्दी सम्मेलन जो है वही मुंबई में ही किया गया। और एक और चीज रिलेट करें अगर, INS मगर जो है ये सेवा मुक्त किया गया हाल ही में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। UN के 6 अंग है। कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डे अगर रिलेट किया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस, नेशनल पोस्टल डे। ठीक है, उसके बाद 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 15 अक्टूबर को? तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ठीक है, और आप कुछ और न्यूयॉर्क से जो रिलेट कर सके फैक्ट, तो दुनिया में जो है ना सबसे महंगे शहर में न्यूयॉर्क टॉप पे है और ये हडसन नदी के किनारे बसा है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन यहीं पे किया गया है, न्यूयॉर्क में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के किस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? ये जारी किया गया है तेज को लेकर के। तेज का नामकरण किसने किया? तो तेज का जो है नामकरण ये भारत द्वारा किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात तेज के जल्द ही बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है।
मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवात का असर अरब देशों पर ज़्यादा दिखेगा। तेज चक्रवात का नामकरण जो है ये भारत द्वारा किया गया। स्थापना इसकी 1875 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। और मोचा जो कि म्यांमार में आया था, म्यांमार प्रभावित था इससे, तो इसके लिए जो है भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा। इसका नामकरण किया था यमन ने। विपर जो है जिसकी नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। गुलाब का नामकरण जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार को विस्तार कर रहा है? चाइना है ये। ठीक है, चाइना जो है ये परमाणु हथियारों को बढ़ाने की फिराक में है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के परमाणु हथियार भंडार में तेजी से बढ़ोतरी पर नई रिपोर्ट जारी की है। चीन के अनुसार कहा कि चीन अनुमान से ज़्यादा तेजी से 7 परमाणु हथियार बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास समय 500 से ज़्यादा परमाणु हथियार है, जो कि 2023 तक कितने हो जाएंगे, तो 1000 और परमाणु हथियार बना लेगा 2023 तक। राजधानी इसकी बीजिंग। मुद्रा रेन मिनवी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। भारत से साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं। जनसंख्या के मामले में साइंस एंड टेक से तो दूसरा कुछ और अलग भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं टॉप पे, तो टॉप पे जनसंख्या के मामले में भारत है। अमेरिका, तो अमेरिका किस चीज़ में है, तो भारत के द्वारा जो है ना ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा कौन देश बना है, तो ये अमेरिका बन गया है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। अफगानिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देश में सबसे ऊपर है, यानी कि पहले नंबर पे है, और भारत की रैंकिंग इसमें है 13th। भारत 13वें स्थान पर है आतंकवाद से प्रभावित देश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है नीदरलैंड। अगर कुछ फैक्ट देखें तो सूचकांक के अनुसार विश्व स्तर पर नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क है, जबकि अर्जेंटीना अंतिम स्थान पर रहा है। भारत का स्थान इसमें कितना है, तो ये 45 है। जारी कौन करता है इसको, तो इसको करता है मर्सर CF एंड इंस्टीट्यूट। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड से इसकी राजधानी हो जाएंगी एम्बेसडर्स, मुद्रा यूरो, और प्रधानमंत्री यहाँ के हो जाएंगे मार्क रूट। ये लोकेशन आप देख सकते हैं नीदरलैंड की। ठीक है, वर्ल्ड मैप में है ये। और अगर आप देखें नॉर्वे, तो नॉर्वे किस चीज़ में टॉप पे है, ये पत्रकारिता यानी कि प्रेस, इसमें जो है ना नीदरलैंड टॉप पे है। और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, भारत की रैंकिंग इसमें है 161। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 161 है इंडिया की। ठीक है, फिनलैंड टॉप पे है किस चीज़ में, खुशहाली यानी हैप्पीनेस में जो है फिनलैंड टॉप पे है। और इसमें भारत की रैंकिंग हो जाएंगी 126, 126। आइसलैंड टॉप पे है शांति सूचकांक में यानी पीस इंडेक्स में। ठीक है, और इसमें भारत की रैंकिंग हो जाएंगी 126। दोनों में जो है ना 126 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपसे पूछा गया सवाल, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को कौन सा राज्य जो है अपना जलीय जीव घोषित किया है, तो ये उत्तर प्रदेश इसकी सही आंसर हो जाएंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी वेल के निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।